दोस्तों, सर्दियाँ आते ही लोगों को टेंशन हो जाती है कि उनकी तुलसी ना सूख जाए, क्योंकि सर्दियों में सबसे बड़ा डर होता है तुलसी का सूखने का। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सर्दियों में तुलसी अक्सर क्यों सूख जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने तुलसी को सर्दियों में भी अच्छा रख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये तुलसी है। अचानक से अभी 3 दिन पहले तक ये बिल्कुल हरी भरी थी और अचानक से ये सूख गई। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में तुलसी का रखरखाव कैसे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं चाहूँगा आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले वीडियो ताकि आप तक मिलते रहें। और यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं वजह कि सर्दियों में अक्सर तुलसी सूख क्यों जाती है। तो दोस्तों, सर्दियों में तुलसी के सूखने की वजह होती है ओस, पाला और ज़्यादा पानी, जिससे कि गमले में नमी बनी रहती है, ड्रेनेज होल ठीक नहीं होता है और इतनी ओस पड़ती है या सर्द हवाओं की वजह से तुलसी सूखने लग जाती है। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे तुलसी के पौधे को बचाया जा सकता है। ये मेरी तुलसी इतनी हरी भरी थी और अचानक से इसके पत्ते सूखने लगे। मतलब कि सूख कुछ, एक जो टहनी है वो जो अलग 2 तुलसी थी, एक थोड़ा ठीक है और दूसरी की पत्तियां मुड़ने लगी हैं। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस पे जो है अभी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी ठंडी, उसकी वजह से तुलसी सूखने लगी। और देख सकते हैं आप, आज भी कितना कोहरा है, एकदम छाया हुआ है आसमान में कोहरा दोस्तों। और दोस्तों, दूसरी वजह ये भी कि हम जिस तरह से तुलसी में गर्मियों में पानी देते हैं, उसी तरह से हम डेली बेसिस पे सर्दियों में भी पानी देते हैं। जो भी आता है तुलसी पे 1 लोटा जल चढ़ाने चला आता है। और बाकी दोस्तों, एक मेरी दूसरी तुलसी है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी नहीं लगा है और लगभग 2 से 3 दिन में ही इस गमले में पानी लगता है। तो ये तुलसी थोड़ी सी अभी नॉर्मल है और ये नहीं सूखी है। और ये थोड़ा ज़मीन के नीचे वाले हिस्से पर है, वो थोड़ी ऊंचाई पर थी तो हवाएं ज़्यादा लगी। ये नीचे थी इस ग्रो बैग के पीछे, तो हवा इस तक नहीं पहुंची, इसलिए थोड़ी बची हुई है क्योंकि इसमें नमी भी नहीं लगी। और दोस्तों, एक ऐसा भी होता है कि जब ज़्यादा पानी हम देते हैं तो उसमें कीड़े लगने की समस्या हो जाती है, जड़ें गलने लग जाती हैं, उसकी वजह से भी तुलसी सूख जाती है। तो आज दोस्तों, हम एक नई तुलसी तो लगाएंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कि कैसे आप अपनी तुलसी का रखरखाव कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो दोस्तों टिप है वो है ये कि सर्दियों में हमेशा अगर आप तुलसी में पानी दे रहे हैं तो दोस्तों, आपको तुलसी में पानी देना है। अगर आप पानी रोज़ देना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 चम्मच ही उसकी जड़ों तक पानी जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। गमले में हमेशा नमी नहीं बनी रहनी चाहिए। इसके साथ हम नया पौधा लगा रहे हैं दोस्तों, उसके लिए दोस्तों मैंने ये मिट्टी तैयार की है। दोस्तों, आप इसे अपने गार्डन सॉइल में लगाएंगे जिसमें कि रेत मिला हुआ हो, और हम उसमें थोड़ा सा मिलाएंगे नीम की खली। नीम की खली दोस्तों हम इसलिए मिलाते हैं ताकि कोई भी फंगस या कीड़े का कोई भी प्रकार है तो वो जड़ों तक ना पहुँचे और कीड़े ना लगे, तो उसमें हम थोड़ी नीम खली मिला लेंगे। आप चाहें तो बीच बीच में कभी कभी नीम ऑयल डाल सकते हैं या फिर नीम की पत्तियों को उबाल करके ठंडा करके छान करके भी आप पौधे में दे सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको टिप बताई क्या दोस्तों, वो ये कि आपको रोज़ पानी नहीं देना है तुलसी में। अगर आप रोज़ पानी दे रहे हैं तो इतना दीजिए कि वो शाम तक उसको ऑब्जर्व कर ले और वो पानी सूख जाए, मतलब उसमें ज़्यादा नमी नहीं बनी रहनी चाहिए दोस्तों। और सबसे दूसरी बात होती है कि गमले का ड्रेनेज होल जहाँ से कि एक्स्ट्रा पानी निकलता है वो बहुत ही अच्छा बना होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, हमेशा जब भी कोई नया पौधा लगाता हूँ तो गमले में नीचे मैं अपनी कुछ गार्डन की जो सूखी पत्तियाँ हैं उनकी एक लेयर बिछा देता हूँ इस तरह से, जिससे कि क्या होता है, गमले में पानी नहीं रुकता है, उन पत्तियों के थ्रू नीचे से निकल के चला जाता है जो एक्स्ट्रा वाटर होता है। अब दोस्तों, 2 चीज़ें मैंने बताई, कम पानी और ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों वो ये है कि आपको क्या करना है, तुलसी के ऊपर एक कॉटन का कपड़ा या माता वाली लाल चुनरी को ढक कर के रखना है सर्दियों में। और ऐसा कहा जाता है कार्तिक में अगर आप चुनरी के ऊपर कपड़ा ढकते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। अपनी देवी मानते हैं हम तुलसी को,
तो इसलिए हमें उस पर कपड़ा ढक के रखना चाहिए। पर सर्दियों में हमारा ये फ़ायदा होता है कि हमारी तुलसी ओस से बची रहती है और सर्द हवाओं से भी बची रहती है। अब ये जो हम नया पौधा लगा रहे हैं इसको दोस्तों हम इसी तरह मिट्टी के साथ ही निकाल के नॉर्मल तरीके से लगा देंगे। लोग कहते हैं कि पौधा लगाने की कोई अलग विधि होती है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको बस जितनी भी पौधे की जड़ें हैं उन्हें मिट्टी में कवर करके रखना होता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता। अब इस पौधे को मुझे थोड़ा सीधा बढ़ाना है तो मैं इस पर एक डंडी की मदद से उसके ऊपर धागे से इस पौधे को सीधा बांध दूंगा। उसकी नीचे वाली जो पत्तियां हैं उन्हें तोड़ करके निकाल दूंगा और ये हमारे घर में काम आ जाएगी, चाय बनाने में या किसी और तरह के कामों में, भोग लगाने में काम आ जाएंगी ये पत्तियां। बाकी जो डंडी है उसको मैं सीधा चलाऊंगा ताकि मेरा तुलसी का पौधा हरा भरा तो रहे पर देखने में भी उतना ही सुंदर लगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताई। कम पानी देना है, ड्रेनेज होल अच्छा होना है, कपड़ा ढक के रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या करना है, बीच बीच में आपको नीम ऑयल देते रहना है। अब जो सबसे खास बात है, अगर जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी तुलसी की पत्तियां मुड़ने लगी हैं सर्दियों में, तो वो सर्द हवाओं के कारण या फिर आपकी जो पौधे में नमी है उसके कारण होता है। तो उससे बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको गमले की 1 इंच की मिट्टी को हाथ से खोद करके या तो निकाल देना है। जो गीली नमी वाली मिट्टी है उसको ऊपर से दोस्तों, जो ख़राब हो चुकी मिट्टी है उसको आपको हाथ से खोद करके 1 इंच की गमले की मिट्टी है जो उसे निकाल देना है। फिर आपको क्या करना है, अच्छी साफ़ मिट्टी में थोड़ा सा बालू रेत मिला करके आपको उसके अंदर भर देना है। ऊपर जो 1 इंच की मिट्टी निकाली है उसमें क्या होगा, बालू रेत की मदद से आपका जो पौधे की नई जड़ें हैं वो अच्छे से दोबारा से मिट्टी को पकड़ लेंगी। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, अब बात आती है नए पौधे की। ये टिप्स तो मैंने आपको बता दिए कि कैसे आप बचा सकते हैं और अगर तुलसी सूख रही हो तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नया पौधा अगर आप लगा रहे हैं, तो अगर आप नया तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो उसमें आप अगर आपने एक बार पानी दे दिया तो अब 2-3 दिन उसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पौधे को मत छेड़िए। और आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इस पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर तेज़ हवाएं पौधे तक ना पहुँच सकें और उस पौधे के ऊपर धूप लग सके। अभी मैं इस पौधे को ऐसी जगह रखूँगा बड़े पौधे के नीचे, ताकि इसके ऊपर ओस ना गिरे और सीधी जो सर्द हवाएं हैं वो इस पौधे तक ना पहुँच सके, क्योंकि ठंडी जो शीतलहर होती है उनकी वजह से हमारा पौधा ख़राब होने लग जाता है। तो इसीलिए अभी हम इसे यहाँ पे रख देंगे। दोस्तों ये कुछ टिप्स थी मेरी कि आप कैसे सर्दियों में अपने पौधे को बचा सकते हैं, तुलसी के पौधे को। और आप इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे दोस्तों धूप सीधी पड़े और हवा ना लगे। आप इसे सीढ़ियों पर रख सकते हैं या ऊंचाई पे ज़्यादा मत रखिए, नॉर्मल जगह पे ही इसे रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं तुलसी को सर्दियों में हरा भरा रखने के, ना सूख पाए ऐसा कुछ तरीका, तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप ऐसा करने का, अगर देखते हैं कि क्या पता आपकी तुलसी भी ये करने से बच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको तुलसी के बारे में कोई और सवाल पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।